डाल दो। आज का डेट आज का डेट क्या हो गया आज का? 12 तारीख है ना? ये है 12 नवंबर 2025 है ना? किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं। पेपर वन में क्या हमारा यूजीसी नेट है। अब पेपर वन में हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है, देखो, यूनिट 4 कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। क्या करेंगे? मास मीडिया एंड सोसाइटी करेंगे, है ना? सोसाइटी। यूनिट 4 हो गया, ठीक है। तो मास मीडिया एंड सोसाइटी में हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं क्या करना है। तो मास मीडिया और सोसाइटी यानी जन संचार का माध्यम और समाज होता है। तो सिंपल सा है भैया कि जन संचार का माध्यम यानी क्या है? पेपर है, रेडियो है, इंटरनेट है। ये लोग क्या करता है कि ये लोग जनता और संस्थान या सरकार के बीच क्या बनाता है? एक पुल बनाता है। जनता को सूचना देता है, सरकार जो काम कर रही है, संस्थान जो काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि मीडिया का टाइप क्या क्या होता है। तो पहले तो प्रिंट मीडिया में क्या आएगा? न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन और रेडियो हो गया। डिजिटल मीडिया जैसे हम पढ़ा रहे हैं, डिजिटल मीडिया से ना, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह। एक है फोक या ट्रेडिशनल मीडिया। तो ट्रेडिशनल मीडिया में हम लोग लिखे स्ट्रीट प्ले और ये पपेट्री, और एक लिखे हैं सॉन्ग्स। तो ये सब क्या होता है? लोकलाइज होता है, कल्चरल होता है, रिलेवेंस होता है। समझी मनीषा? मनीषा, तुम खाना ही खा रही है क्या अभी तक? हो गया है सर, हाथ धो रही हूँ। अच्छा, सुन रही हूँ ठीक है। सर। ठीक है रासमुनी, ये वाला हो गया है इसका सर। इसका मतलब समझ में आया क्या होता है? लोक माध्यम, ट्रेडिशनल मीडिया, स्ट्रीट प्ले, पपेट्री, सॉन्ग। चलो यहाँ अच्छा, देखो वो ना। वाला सर होता है। देखो देखो, हमको पता था ये वाला नहीं। लोक माध्यम, लोक संचार माध्यम क्या होता है? लोक माध्यम या पारंपरिक संचार माध्यम होता है। वह उसको जो स्थानीय या सांस्कृतिक रूप से संचार का साधन है, जिसका लोग संदेश देने, मनोरंजन और शिक्षा के लिए करते थे। पुराने जमाने में शादी होता था तो लोग ढोल बजा करके गाँव में सुनाता था। क्या सुनाता था? हाँ, हमारे यहाँ शादी ब्याह हो रहा है। तो ढोल बजाना, खबर करना, वो सब कौन सा? फोक मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया हो गया। तो उसका क्या विशेषता होता है कि सबसे पहले वो लोकल चलता है। तुम लोग भी तो बजता है ना, नगाड़ा वगाड़ा बजता है ना जी, जब होता है ब्याह शादी तो। जी। जी सर। ठीक है, तो वही है फोक मीडिया। तो यह स्थानीय स्तर पर होगा। और इसमें भागीदारी कौन करेगा? दर्शक स्वयं इसमें भाग लेते हैं, केवल श्रोता नहीं होता है। अच्छा, ये क्या होता है भैया? यह कल्चरल रिलेवेंस यानी संस्कृति का महत्व रखेगा। जहाँ स्थानीय रीति रिवाज है, परंपरा है, लोक कथा है, इसका हिस्सा होती है। और इसमें इमोशनल अपील होगा। जैसे लोक माध्यम भावनाओं और संवेदनाओं से लोगों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और ओरल ट्रेडिशन, इसमें ढोल, पुराने जमाने में पिक्चर देखता था ना, सुनो सुनो राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं, हम्म। फिर वो लोग नगाड़ा बजाना चालू करता था। तो यह मौखिक परंपरा है। इसमें संदेश को मुंह से बोलते हैं, या तो गीत से, या कथा से, या नाटक से। जैसे अभी भी ग्रामीण इलाके में नुक्कड़ उक्कड़ होता है, नाटक होता है, या जागरण का कार्यक्रम देखिए हो ना, जागरण। जागरण जो करते हैं जी। जी दुर्गा सर। पूजा वगैरह, वो सब यही चीज हो गया। लोक माध्यम में क्या क्या आएगा? तो लोक माध्यम में तुम नुक्कड़ नाटक करोगे, कठपुतली का डांस होता है। लोकगीत, तुम लोगों में लोकगीत चलता होगा। लोक जैसे छऊ का नृत्य, छऊ का नृत्य क्या है? लोक नृत्य में हो गया। कथा वाचन, तो ये कथा। सारा का सारा लोक माध्यम में आएगा। किसमें आएगा? लोक माध्यम लोक में आएगा। माध्यम। अच्छा, और ये यात्रा यात्रा या थिएटर करना लोक माध्यम है। लोक माध्यम से क्या क्या फायदा होता है? जो हमारी संस्कृति है वह बची रहती है। शिक्षा और जागरूकता भी फैलाते हैं। लोक माध्यम में संचार वाला से मनोरंजन होगा, सामाजिक एकता होगा, और संचार के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि खत्म हो जाए। दिक्कत होगा तो बताना, है ना? आधुनिक युग में जी। भैया लोक माध्यम का क्या महत्व है? अब तो आ गया मोबाइल ना, आ गया। तो पहले क्या था जी कि डिजिटल। स्थानीय स्तर तक सीमित था। लेकिन अब जनसंचार जो है, अब लोक माध्यम के अलावा क्या था? अब टीवी आ गया, यूट्यूब आ गया, सब जगह आ गया ना। अभी अगर सोशल हमको मीडिया। हम्म। अभी हमको मैसेज देना है तो लोक माध्यम में पहले गांव का ही ना आदमी जानता था कि राजा महाराज पधार रहे हैं। अब तो तुम क्या कर दो कि टेलीविजन में सीधा प्रसारण दे दो, पूरा दुनिया जान जाएगा। लोक माध्यम में पहले लोकल हम्म। कलाकार शामिल होता था, और अब तो आधुनिक कलाकार रहेगा।
अमिताभ बच्चन मुंबई में बैठ के नाटक करेगा, हम लोग यहाँ चाईबासा में बैठ के देखेंगे। तो यही हमारा लोक माध्यम है। चलो तो अब आ जाओ पॉइंट पे। तो रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी, हमारा समाज में जो मास मीडिया है उससे क्या भूमिका है। तो सबसे पहले अखबार उखबार पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, सूचना मिलता है। क्या कि हमारे यहाँ राजनीति क्या चल रही है, कितना पैसा कमा रहा है इंडिया, सोसाइटी क्या है और कल्चर क्या है। दूसरा है कि जनसंचार का माध्यम का शिक्षा में क्या भूमिका है। हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो जनसंचार का माध्यम ले रहे हैं, अभी हम लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं। तो तुम क्या कर रही हो, वही तो देख रही हो। वृत्ति लिए ऑनलाइन जी सामग्री लिए, ये सब शिक्षा और जागरूकता को फैलाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, मनोरंजन की भूमिका, इंटरटेनमेंट का रोल कैसा होता है। पिक्चर है, धारावाहिक, संगीत, खेल कार्यक्रम, ये सब क्या करता है, लोगों को तनाव कम करता है। अगला संचार में देखें सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब, मान लो कहीं डकैती हो गया, चोरी हो गया, तो अखबार में लिखता है ना, वहां पे चोरी की घटना हुई, पुलिस जागरूक नहीं है, जनता को समस्या हो रहा है। तो इससे हमारा समाज में मूल्य भी तो स्थापित होता है कि चोरी करना गलत बात है, पुलिस को अच्छे से काम करना चाहिए, यानी एक मानदंड बना दिया। और दृष्टिकोण भी रखता है कि सरकार का दृष्टिकोण जनता के प्रति कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। यानी यह बुरा। सामाजिकरण की भूमिका भी निभाता है। और राजनीतिक भूमिका, सरकार मैया योजना का घोषणा कर दिया, पैसा ही नहीं दे रहा है, अखबार में लिख देगा कि सरकार का वादा झूठा है, तो अगली बार कोई वोट देगा सरकार ही गिर जाएगी। यानी पेपर या अखबार क्या करता है, जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को लाता है, इसलिए इसको लोकतंत्र का क्या बोलते हैं, चौथा स्तंभ बोलते हैं। समाजीकरण की भूमिका में क्या क्या समाजीकरण होता है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो कैसे हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो समाज में असर पड़ता है ना। हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो हमारा समाज में असर पड़ता है। सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब भी तो हमारे विचार को, विश्वास को फैला देता है और हमारे विचारधारा को क्या करता है, एक शेप प्रदान करता है। और एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है उसको भी तो जनसंचार के माध्यम से न देखते हैं। कैसे देखता है, अभी जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, संचार के साधन से ही तो पढ़ा रहे हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण, स्वच्छ भारत अभियान चलाया है तो किससे चल पता चल रहा है हमको, संचार के माध्यम से ही पता चल रहा है। सो गई क्या जी दोनों तुम लोग। नहीं सर। तो ठीक है, 9 है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। हो रहा है सर। ठीक है, अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब कैसे जाने हम लोग, जन संचार का माध्यम से ही न जाने हैं। जो रियलिटी शो देखते हैं जी या सर। टीवी का सीरियल देखते हैं, वो सबसे भी तो समाज में फैलता है ज्ञान, समाज को एक दिशा देता है। और जैसे कि सोशल मीडिया में एक मूवमेंट चला था, मी टू। मी टू क्या था, जो लड़कियों को शोषण किया था डायरेक्टर लोग या बड़े बड़े अधिकारी, किसी न किसी बहाने से वो लोग शर्म के लिहाज से क्या करती थी, उस बात को दबा देती थी। लेकिन एक मीटू अभियान चला, उसमें वो लोग खुलकर बता दी कि कौन कौन अधिकारी हमारा क्या क्या शोषण किया, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था इसमें। तो यह कैसे जागरूक हुई लड़की, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हुई। अच्छा फलाना सोशल जाके मीडिया की भंडा जगह। फोड़ी है, चलो हमको भी भंडा फोड़ना है। तो ये सब अभियान से लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस और नस्ली समानता की भावना क्या किया गया, जगाया गया। तो ये कौन काम किया, सोशल जागृत मीडिया का किया। काम किया। अच्छा न्यूज देखो, जो हम लोग जी न्यूज सर। देखते हैं तो न्यूज देखने से नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होता है ना। और समाज में क्या बनता है, जी। चेतना बनता है, चेतना बढ़ता है। चेतन। कितना बड़ा। पेपर वन में कुछ भी जान नहीं है, पता नहीं, बहुत आसान दिया पेपर वन का। जैसे तारे जमीन पर, ये सब संचार के माध्यम से देखे, पैडमैन, दंगल, 3 इडियट्स, दंगल, आर्टिकल थ्री इडियट्स। 15, ये सब कैसा फैला है, संचार के माध्यम से ही ना गया है ये सब। जी देखो जी मीडिया में सर। क्या क्या सामाजिक मूल्य बनाता है, तो पहला वाला क्या होगा, समानता और न्याय। दूसरा पर्यावरण का चेतना जगाएगा। तीसरा लैंगिक संवेदनशीलता, यानी लड़की और लड़का में भेदभाव नहीं करना चाहिए, अखबार बताता है कि नहीं। देशभक्ति की भावना जगाएगा, एकता की भावना लाएगा, नागरिक जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। और समाज पत्रकारिता, अच्छा पत्रकारिता वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, आडंबर को, छुआछूत, जात पात, उस सब क्या करता है, सब विरोध करता है। कोई भी अखबार में छपा है क्या कि जाति बड़ी होती है और जाति छोटी होती है, नहीं ना छपता है जी। नहीं। वो नहीं खाली सर। बोलेगा कि इंसान एक होता है, नहीं। यानी ये सामाजिक मूल्य को स्थापित करता है कौन, संचार के साधन। माध्यम। कहीं कहीं हमारा अब
समालोचना यानी इसका निगेटिव पक्ष का कहीं पे दंगा हो गया। दंगा हो गया तो सरकार वहां पर अगर घूस खिला देगा पत्रकार को, तो वो लोग महिमा मंडन कर देगा, हाँ वहां पे दंगा हो गया है, इतने सारे मुसलमान काट डाले गए, बीजेपी ने अच्छा काम किया। तो ये चीज कहीं कहीं इसका क्या निगेटिविटी है, उसको एक पक्षी पत्रकारिता बोलते हैं। कहीं कहीं पर क्या करेगा, सौंदर्य का ना और झूठा प्रचार करेगा। क्या जानती हो कैसे? जैसे कोई खाने का होटल का पैसा लेकर के उसको पब्लिसिटी कर रहा है, तो बोलेगा वाह क्या स्वादिष्ट चिकन है, गजब का स्वाद है, गजब का स्वाद है। ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो झूठ मूठ का बोल देगा। अगला है कि भोगवाद और भौतिकवाद का प्रचार, बेवकूफ बना करके फेयर लवली बेचेगा, पाउडर बेचेगा, है ना, लग्जरी सामान बोलेगा ये खरीद लो तो आपको ये मिलेगा। ये सब हमारा क्या है, इसका बुरा पक्ष है, निगेटिविटी है, खतरा है। तो निष्कर्ष क्या पता चला कि देखो, आधुनिक मीडिया समाजीकरण की एक क्या प्रमुख एजेंसी है, जो क्या क्या बदलेगी, एजेंसी सोच है। बदलेगी, जीवन शैली बदलेगी, नैतिक मूल्य को भी बदल देती है। नैतिक मूल्य। यही हमको बताएगा कि समाज में क्या उचित है और क्या जरूरी है और क्या हमारा आदर्श है और क्या गलत है। अच्छा ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड सोसाइटी, यानी मीडिया और समाज के बीच में संबंध क्या है ना। तो मीडिया और समाज के बीच में कैसा संबंध होता है, यानी पारस्परिक होता है। मीडिया क्या करेगा, समाज की वास्तविकताओं को आकार देगा, और वही समाज भी मीडिया की सामग्री और संरचना को प्रभावित करता है। जैसे मान लो जनता गायब हो जाता है, अखबार छप के क्या होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं रहेगा, तो अखबार का कोई औचित्य नहीं ना है। और अगर जैसे यदि मान लो कि अखबार ही गायब हो जाए, तो जनता का क्या औचित्य है, सरकार क्या योजना ला रही है तो जनता को पता ही नहीं चल रहा है। यही दोनों चीज हो गया हमारा। अच्छा अब देखो, मीडिया और समाज से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो क्या क्या सिद्धांत है? तो सबसे पहले हमारा पहला सिद्धांत क्या है, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। क्या लिखे हैं यहाँ, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, यानी कि सुई का सिद्धांत कौन हम्म, दिया है? हैरोल्ड लासवेल दिया है। तो ये क्या बोलता है, मीडिया जो है अपने विचार को सीधे निष्क्रिय दर्शकों के मन में इंजेक्ट करता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज को सुई लगाएगा, तो दवाई क्या होता है, सीधा बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है ना, सुई जब लगाती है नर्स जी तो उसी तरह से मीडिया को बोलता है ना कि वो एक सुई के जैसा होता है। तुम अखबार को जैसी पढ़ोगी ना, वैसी उसका लिखा हुआ बात तुम्हारे दिमाग में सुई के जैसा घुस जाएगा, अच्छा वहां ऐसा हुआ था। तो इस सिद्धांत के अनुसार दर्शक कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। और मीडिया जो भी जानकारी देता है, वह भले झूठा ही काहे नहीं रहे, दर्शक उसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। यही वजह से जब युद्ध होता है, तो एक देश जो है सो झूठा प्रचार करता है मीडिया का माध्यम से, ताकि जनता क्या करे, उस पर यकीन करे। तो ये जो सुई के जैसा घुस जाने वाला सिद्धांत है, जो सुई सिद्धांत है, उसको कौन दिया है? हैरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड। अर्नोल्ड लैसवेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास में टू स्टेप फ्लो थ्योरी। क्या हमारा, टू स्टेप फ्लो थ्योरी। टू स्टेप। स्टेप फ्लो थ्योरी, टू यानी द्विस्तरीय प्रवाह का सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या कहता है कि मत यानी नेता, है ना, यानी कि वैसा नेता जिसका जनता साथ दे रही है, वह मीडिया और जनता के बीच में क्या करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले मीडिया क्या करता है, मत नेताओं को प्रभावित करेगा, खूब फोटो वोटो छापेगा, कहाँ छापेगा, अखबार में। तो जब अखबार में नेताजी का फोटो छपता है, उसके बाद में फिर वे अपने सामाजिक समूहों को प्रभावित करते हैं। फिर नेताजी क्या करेंगे कि जानबूझकर अखबार में खास खास न्यूज छपवाएंगे, ताकि उनका वोट बैंक क्या हो, मजबूत हो। यानी कि यह प्रभाव दो चरण में होता है। तो पता हो जी, पहले चरण में मीडिया क्या करेगी, नेताजी का फोटो वोटो छापेगी, यानी कि अपने यहाँ जैसे अभी मोदी का बिना वजह का कुछ भी अगर घटना घटेगा ना, तो हर जगह मोदी का फोटो लग जाएगा, देखे हो ना। तो जब जी मोदी का पहले फोटो लग जाता है, फिर सेकंड चरण में क्या होता है, मोदी जी आते हैं टीवी में और भाषण दे जाते हैं, भाइयों बहनों आप हमको वोट दे देना। तो दो बार यह बेवकूफ बना देता है। पहली बार अपने यहाँ स्थान दे देता है अखबार में या मीडिया में, और दूसरी बार फिर नेताजी उसका उपयोग अपने जनता को प्रभावित करने में करते हैं। वही कहलाएगा टू स्टेप फ्लो थ्योरी। पूरा तो चैप्टर नहीं खत्म होगा ये वाला, सिद्धांत को खाली देख लो पहले।
तीसरा हमारा क्या है, जी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो एजेंडा एजेंडा सेटिंग सेटिंग थ्योरी, थ्योरी। इस ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में। तो ये कौन बोला है, मैककॉम्स एंड सॉ दिया। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब है कि मीडिया किसी मुद्दे को बार बार जानबूझ के दिखाएगा। तो जानबूझ करके दिखाएगा तो उसको समाज में एक एजेंडा बना देता है। जैसे देखो, अभी हमको नौकरी का जरूरत है, बेरोजगार है, सरकार को वो वैकेंसी निकालना चाहिए। लेकिन मीडिया जब में जाओगे ना, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां जब भी चुनाव आएगा तो वहां किसका मुद्दा उठेगा बताना? राम मंदिर का। मंदिर। राम मंदिर का। तो राम मंदिर को मीडिया क्या करती है, बार बार दिखा रही है। क्यों दिखा रही? क्योंकि राम मंदिर का को वो लोग किस रूप में प्रेजेंट करती है, एजेंडा के रूप में। कि एजेंडा। इतना ना, इसको एजेंडा बना दो ताकि आदमी और लड़का जो है वह रोजी रोटी का मुद्दा भूल जाए और मंदिर मस्जिद का लड़ाई करके और हमको वोट डाल दे। तो यह काम कौन करता है, मीडिया। अभी तुम टीवी खोलोगी, बेवजह का देखना वो लोग मोदी का तारीफ करेगा, हिंदू हिंदू मंदिर मंदिर की बात करेगा, जबकि अभी हमको मंदिर की जरूरत उतनी नहीं है जितनी की जॉब की जरूरत है। तो ये भी सिद्धांत सही है। तो इस तरह के सिद्धांत का क्या नाम है, बता सकती हो? एजेंडा सेटिंग जैसे थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ठीक है। अब अगला वाला हमारा क्या आ रहा है, बता सकती हो? कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी का मतलब है संवर्धन सिद्धांत। इसको कौन दिया है? जॉर्ज गार्वनर दिया है। वह जैसे कि देखो, संवर्धन का मतलब है हम तुमको लगातार पिक्चर दिखाएंगे जिसमें खाली मारपीट होगा और खाली हिंसा होगा, है ना। तो लगातार हिंसक कार्यक्रम देखने, अच्छा तुमको लगातार हम हिंसा वाला पिक्चर दिखा रहे हैं, तो तुम्हारा मानसिकता कैसा बनेगा बताना? हिंसक वाले ही। तुम छोटा छोटा बातचीत पे क्या करोगे बताओ तो? हिंसा। मारपीट होगा। मारपीट करोगी। छोटा मारपीट। मोटा बात पे तुम क्या करने हम्म। लगोगी? लड़ाई लड़ाई। झगड़ा होगा। लड़ाई करने लगोगे। तो ये इसी तो तुम्हारा संवर्धन हो गया। क्या होगा? संवर्धन हो गया कि तुम अब पहले एकदम अच्छा बच्चा थी। कैसा बच्चा थी? अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा यानी खाली मुस्कुराती थी। लेकिन लगातार तुमको हम टीवी में मारपीट वाला पिक्चर दिखाए हैं, तो अब तुम्हारा जो चेहरा है या जो तुम्हारा नेचर है वो कैसा हो गया है? गुस्सा वाला। गुस्सा गुस्सा वाला। वाला हो गया है। यानी बार बार में तुम अब क्या कर रही, गुस्सा हो रही, तो तुम्हारा संवर्धन न हो गया। तो यह मीडिया जानबूझकर जी। करता है। जब भी चुनाव उनाव आएगा तो जानबूझ करके वही न्यूज दिखाएगा, मंदिर मंदिर ये करो, ताकि मुसलमान और हिंदू में बंटवारा हो और सारा हिंदू का वोट बीजेपी को मिल जाए। तो ये जो थ्योरी है उसको कहते हैं क्या, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन थ्योरी यानी संवर्धन कल्टीवेशन सिद्धांत। थ्योरी। इसमें बोलता है टीवी के लंबे समय तक संपर्क से, यानी एक ही चीज बार बार दिखाएगा तो व्यक्ति की वास्तविकता की धारणा क्या बदल जाती है। टीवी को खोल के देखना, तो वो लोग लगातार बहुत सारे चैनल मोदी का बड़ाई करेंगे, बीजेपी की बड़ाई करेंगे, तो धारणा क्या बन गया समाज में कि मोदी तो बहुत अच्छा है। और राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी के बारे में लगातार नकारात्मक प्रचार करवाता है बीजेपी। उसका क्या नाम रख दिया है? पप्पू। तो राहुल गांधी से भले दुनिया के लोग मिलिया नहीं है, लेकिन जान जाता है, अरे वो तो पप्पू है। तो वो जो पप्पू है वह कौन सा थ्योरी से बना दिया गया, उसको बताओ? कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी से बना कल्टीवेशन दिया। थ्योरी। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला। लास्ट वाला है उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत। उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत बोलता है कि दर्शक जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्रिय रूप से मीडिया का क्या करता है, उपयोग करता है। उपयोग कैसे? करता है। जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम जी। चला रहे हैं ना, तो हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, जी इंस्टाग्राम सर। चला रहे हैं, तो अपनी पूर्ति करने के लिए मीडिया का क्या कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं। तो यह सिद्धांत दर्शक को क्या मानता है, सक्रिय मानता है, जो कि मनोरंजन के लिए लगातार मीडिया से जुड़ा हुआ रहता है। खाली मनोरंजन नहीं, जानकारी है या सारा कुछ है, वो सारा कुछ है। तो हम लोग सारांश में देखो, पारंपरिक दृष्टिकोण। अंजलि दीदी म्यूट कीजिए सर। म्यूट कीजिएगा। देखो, तो हम लोग देखते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में, है ना। तो पारंपरिक दृष्टिकोण में माना गया है कि दर्शक क्या है, निष्क्रिय होता है। सुई वाला थ्योरी के जैसा है कि सुई के जैसा अखबार घुसा जा जाएगा उसका दिमाग में।
और मॉडर्न व्यू क्या बोलता है कि दर्शक सक्रिय होता है, मनोरंजन के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण बोलता है कि मीडिया जो है सो समाज पर नियंत्रण रखता है, जैसा चाहता है वैसा दिखाता है, समाज वैसा मानता है। आधुनिक दृष्टिकोण बोलता है कि नहीं, अब समाज भी मीडिया की दिशा तय करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण बोलेगा कि एक तरफा प्रवाह होता है मीडिया का, जो मीडिया चाहेगा वैसे ही दिखा देगा समाज को। और मॉडर्न थ्योरी बोलता है कि नहीं, समाज जैसा चाहता है वैसा मजबूर होकर के मीडिया दिखाना पड़ता है। जैसे अभी समाज में जरूरत है क्रिकेट का, तो फुटबॉल का मैच होगा नहीं दिखाएगा, लेकिन जहां आईपीएल होगा दिखा देगा। तो यही हमारा है पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। तो सरल शब्दों में कहेंगे अगर यदि हम लोग, तो मीडिया शक्तिशाली है और जनता निष्क्रिय है। किसमें? हाइपोडर्मिक थ्योरी में, परंपरावादी में। हाइपोडर्मिक थ्योरी। फ्लो में क्या बोलता है? मीडिया का प्रभाव मत नेताओं के माध्यम से फैलता है। एजेंडा सेटिंग में मीडिया तय कर लेता है कौन सा एजेंडा चलाना है हमको। कल्टीवेशन में क्या होता है? लगातार संपर्क विचारों को गढ़ता है। लगातार संपर्क बढ़ने से करता है। ठीक। और यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो लगातार फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब जो चलाते हैं, यानी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मीडिया का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। तो बैरियर और चैलेंज में क्या आता है? तो बैरियर और चैलेंज में देखो, मीडिया में सबसे पहले गलत न्यूज, धर्मेंद्र जिंदा है और न्यूज में फैल गया कि धर्मेंद्र मर गया। सुनी हो ना तुम लोग अभी? नहीं सर। नहीं सुनी है, ठीक है। सुने हैं सर। हाँ, तो हम तो धर्मेंद्र नहीं सुने बेचारा सुने हैं जिंदा सर। सर। है। दिखा रहा है कि धर्मेंद्र जो है सो हॉस्पिटल में टीवी देख रहा है और अचानक लिख रहा है कि सिने अभिनेता, सिने स्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र तो अवाक है, वो अपना ही निधन का न्यूज देख रहा है, जब फेक न्यूज था वो। दूसरा है कि जो अखबार का मालिक किसी का भी खुद देखा है। जिससे दोस्ती किया, मान लो बीजेपी का आदमी है, उसका अखबार चल रहा है, तो अखबार कभी बीजेपी की बुराई करेगा? वो बीजेपी का चमचा ही करेगा। तीसरा, व्यवसायीकरण। हमको छापना चाहिए जनता का मुद्दा, तो हम घूस ले लेंगे और जो मन चाहे सो छाप देंगे, किसी दुकान का प्रचार करेंगे। अगला हमारा, देखो, सांस्कृतिक एक रूपता। कल्चर। किसी का कल्चर अलग है ना, हमारे यहाँ विविधता है। तो जैसा विविधता है वैसा वैसा मीडिया भी चाहिए कि उसको मेंटेन संस्कृति। करे, वैसा हो नहीं पाता है। और डिजिटल खाई, यानी कि गांव के लोग अभी भी डिजिटल रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जनसंचार के साधन को। तो बैरियर भी समझ में आ गया तुम्हारा। अब देखो, मीडिया की नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी। देखो, मीडिया की नैतिकता क्या होना चाहिए? बिना पक्षपात का जो घटना घटता है वो उसकी सूचना को जनता तक पहुंचाना। लेकिन हम लोग, मालूम है कि आजकल गोदी मीडिया है, पैसा ले लेता है और अपने तरफ से वैसा ही न्यूज जनता को दिखाता है जैसा कि घूस देने वाले चाहते हैं दिखाना। मानते हो कि नहीं ये सब चीज को? जी। है सर। ठीक है। यानी मीडिया को अपनी नैतिकता निभानी चाहिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उसको सनसनी फैलाने वाला न्यूज नहीं देना चाहिए। हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो जाए ऐसा रिपोर्टिंग उसको नहीं करना चाहिए। किसी का पर्सनल है तो उसको पर्सनल ही न रहने जाए। जितेंद्र गिर गया, अब अचानक फोटो खींचे जा रहा है, ये देखिए जितेंद्र साहब गिर चुके हैं जमीन पे, बेसुध होकर लौटे हैं, दिखा रहा था। धर्मेंद्र से मिलने गया ना जितेंद्र, एक सीढ़ी पे पैर फिसला तो गिर गया। तो उसको बाकी का दोस्त उठाने में लगा है और कैमरा मैन धड़ाधड़ उसका फोटो खींचे जा रहा है। क्यों? सनसनी दिखाने के लिए, ये देखिए जितेंद्र जी गिर गए हैं। अरे भैया, तो एक डांटा उसको, अरे उठाओ तो, अब क्या फोटो खींच रहे हो गिरे हुए को? तो ये तो हो गया हमारा मीडिया के बारे में। कुछ और बचा है क्या? इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया, जनसंचार माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो देखो, व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है जनसंचार का, है ना। यह हमको सशक्त भी बना सकता है और यह हमको भ्रमित भी कर सकता है, या भ्रमित भी एकजुट कर भी कर सकता सकता है, है। और हमको यह विभाजित भी कर सकता है। यानी कि छोटा मोटा प्रभाव नहीं है, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है। ये वाला लंबा हो जाएगा, अब रात ज्यादा हो रहा है ना। पेज नंबर कितना है? ये 17 पेज नंबर है। 3 ही पेज बचा है, लेकिन 3 17। पेज, 3 पेज है और 8 मिनट है, तो 8 मिनट में 3 पेज नहीं होगा, होगा क्या? देखो, सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में मीडिया लोगों को अधिकार बता देगा, कर्तव्य जगा देगा, बहुत सारा जागरूक कर देगा। नकारात्मक प्रभाव में वो गलत जानकारी फैलाता है मीडिया। उसके बाद मीडिया को हम लोग देखते हैं किसके रूप में देख रहे हैं हम लोग?
मीडिया को देख रहे हैं कि मीडिया शिक्षा के काम में, शैक्षिक कार्यक्रम है, वृत्तचित है, सांस्कृतिक है, ये सब शिक्षा को बढ़ावा देता है शिक्षा के मामले में। लेकिन उपभोक्तावाद और भौतिकवाद तुमको विज्ञापन दिखाएगा, आइए हमारा फेयर लवली खरीदिए, तो लोग क्या होते हैं, खरीद रहे हैं। तो मीडिया एक तरफ भौतिकतावाद को बढ़ावा दे रहा है, और एक तरफ वह शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है मीडिया। फिर अगला आ जाओ। मीडिया जो है सो लोकतंत्र को सशक्त बनाता। कोई नेताजी दीपक बिरुवा काम नहीं कर रहे हैं तो अखबार में छप रहा है ना, वह काम नहीं कर रहे हैं। जी तो यानी कि मीडिया चौथा स्तंभ है। और मीडिया का गलत बात क्या है कि वह राजनीतिक ध्रुवीकरण करता है। अगर दे कोई पार्टी उसको पैसा खिला दिया है तो उसी के बारे में प्रचार करेगा, और विरोधी दल का क्या करेगा, दुष्प्रचार करेगा। यानी वह समाज में क्या करता है, विभाजन भी लाने का प्रयास करता है मीडिया। अब देखो, मीडिया लैंगिक समानता अभियान में है कि मीडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के माध्यम से वह लड़का और लड़की में जो भेदभाव उसको दूर भी कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मीडिया रूढ़िवादी का भी सपोर्ट करता है। जैसे मीडिया में कई बार छप जाएगा कि फलाना जाति के साथ जाते फलाना भी। जाति के लोगों ने मारपीट की। अरे तो तुम जातिवाद को बढ़ावा दे दिए, है कि नहीं। धर्म या लिंग को पूर्वाग्रह हम्म। से दिखा देता है वो लोग मीडिया में। तो ये तो अब हमारा ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट तुमको हम समझा दिए क्या होता है, और निगेटिव इम्पैक्ट भी समझा दिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट मीडिया का क्या क्या होगा, समाज में जागरूकता फैलाएगा, सशक्तिकरण यानी जनता को क्या प्रशिक्षण। बनाता है, ताकतवर बना देता है। शिक्षा भी, शिक्षा में भी सहायता देगा, संस्कृति का आदान प्रदान करेगा मीडिया। मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करता है। और मीडिया लैंगिक यानी लड़की के साथ जहाँ भेदभाव है, उस मुद्दे को मीडिया उठाता है और प्रयास करता है कि भेदभाव न हो। ये तो पॉजिटिव हो गया। ना करो। नेगेटिव क्या समझी, अखबार यानी मीडिया झूठा खबर फैला देगा, बिजनेस करने के चक्कर में कंपनी से पैसा खा के विज्ञापन दिखाएगा कि फेयर लवली खरीदो। सांस्कृतिक एक रूपता, मतलब कि वो सांस्कृतिक एक रूपता को मेंटेन चाहिए करना, कई जगह वो नहीं कर पाता। जैसे मान लो झारखंड है, तो सारा झारखंड रांची में समाया है क्या, नहीं ना। तो एकदम अखबार का पन्ना पलटोगे तो सारा न्यूज रांची का रहेगा, और चाईबासा का या टुंगरी का बहुत कम न्यूज रहेगा। एक रूपता को मेंटेन करना इसलिए चुनौती है। और देखो, एडिक्शन और स्क्रीन फटीग, यानी कि हम लोग मीडिया वाला के चक्कर में, तुम लोग आदत हो जाता है ना फेसबुक चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, तुमको जी। एडिक्शन हो गया, लत लग गया क्या, स्क्रीन के साथ चिपक के रखना। हम अभी छोड़ भी देंगे तो सोने के पहले जानती हो तुम लोग 10 मिनट चलाएगी फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब। अरे सोना ही तो है, छोड़ो थोड़ा सा 10 मिनट व्हाट्सअप देख लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा। होता है सर। तो होता है तो कहीं सो तो नहीं गई है तुम लोग। नहीं सर। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण कर देता है ना, हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन वगैरह मानो ध्रुवीकरण कर देता है ये लोग। संतुलित, अच्छा, इसलिए मीडिया को कैसा रखना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह ज्ञान का साधन भी बन सकता है और भ्रम फैलाने का माध्यम भी ब्रह्म बन। का माध्यम भी बन सकता है। ये तो पूरा हिंदी वाला सिलेबस है ये। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारा, कि मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि यह समाज में परिवर्तन लाता है, शिक्षा देता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर हम लोग मीडिया का दुरुपयोग करेंगे तो वह सच्चाई को झूठे रूप में, विकृत रूप में दिखाएगा, और हमारा समाज में क्या होगा, विभाजन पैदा हो जाएगा। पूरा का पूरा एक झटके में यूनिट खत्म कर दिए। और मास मीडिया डिजिटल युग में जनसंचार का क्या माध्यम है भैया, तो तुम अब आजकल के जमाने में जनसंचार का माध्यम में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है ना। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रियल जी। टाइम अपडेट होता है। हम लोग कहीं भी जाएंगे, अगर समोसा भी घर में बनाई है तो स्टेटस में डाल देती है, ये देखो आज हमारे यहाँ समोसा पार्टी हो रहा है। ऑनलाइन मूवमेंट है, कुछ कुछ हम लोग चलाते गए। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में कोई भी दम नहीं था। नंबर आएगा तो बन जाएगा। कल देंगे इससे क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन देंगे इससे, 50 MCQ 50। देंगे। 50 है। क्वेश्चन देंगे तो बना लेना है ना, और ग्रुप में फिर डाल देना। जी सर। तो जनसंचार माध्यम समाज का आईना है। वह परिवर्तन भी लाता है, वह सूचना शिक्षा भी देगा, मनोरंजन भी देगा, और मजबूत भी बनाएगा। लेकिन मीडिया का इस्तेमाल हमको जिम्मेदारी से करो और नैतिकता से करो, ताकि अनैतिकता जनता का से विश्वास क्या रहे, बना रहे। विश्वास बना रहे। तो देखो, कोई तो दम नहीं था, नहीं ना दम था, तो हम पूरी तरह से आज क्या खत्म किए हैं, तो आज दिखा देते हैं तो वो सिलेबस फिर से
कहाँ गया सिलेबस इसका? देखो ये स्क्रीन पे यूजीसी नेट है, और यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बता सकती हो? कम्युनिकेशन। ये हमारा कम्युनिकेशन। यूनिट 4 है। कम्युनिकेशन है, यूनिट 4 है ना। और इस यूनिट 4 से जी। हम लोग कौन सा आर्टिकल को खत्म किए हैं, बताना जरा। मास मीडिया एंड सोसाइटी। बस बस बस, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बताओ, कोई दिक्कत लगा इसमें? नहीं सर। नहीं नहीं। लगा। ठीक है, तो क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तुम लोग का अटेंडेंस रुक जाओ, अभी जाना नहीं, ले लेते हैं अटेंडेंस में। ये लोग, ये रासमणी अंजलि तो लेट से आई है, लेकिन फिर भी रासमणी और अंजलि, तुम लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। अंजलि समझ में आया? चलो, अंजलि को म्यूट अनम्यूट नहीं आ रहा है करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग फिर मिलते हैं अगला दिन, यानी कल मिलेंगे। सुबह में क्लास लेंगे, है ना? जी सर। ठीक है।